प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु अंगद देव जी आपने दीवान में गुरु नानक देव की जन्म पत्री भाई बुढ़ा जी से लिखवाते हैं। और अब आगे गुरु जी ने बालकों के साथ खेलना। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। भाई बालाजी कहने लगे, जब नानक देव 5 वर्ष के हुए तो वयस्क बालकों के साथ खेलने लगे। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। इस उक्ति के अनुसार नानक देव जी जो वस्तु घर से ले जाते वह सब निधन में बांट देते थे। उसके हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहरें मारता था। एक दिन किसी बहुमूल्य वस्तु को नानक ले गए और वह एक अपाहज निर्धन को दे आए। इस पर कालू जी कुछ क्रुद्ध होकर पंडित हरदयाल जी के घर गए तथा कहने लगे, पंडित जी, आपने कहा था कि यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो घर ही साफ करने लगा है। छत्रपति क्या होगा? पंडित ने कहा, मेहता जी, आगे आगे देखना होता है क्या? जब इस बालक के जो दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसों से बात भी नहीं करनी। नानक देव जी का बालकों के साथ खेलना भी विलक्षण ही था। आप जब कहीं बैठते तो सिद्धों की भांति चौकड़ा मारकर बैठते थे और जब बातें करते तो सिवा ईश्वर चर्चा के और कोई बात नहीं करते थे, जिसमें भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक को देखकर हिंदू अनुमान करते थे कि यह बालक कोई देवता है तथा मुसलमान उसे कोई पैगंबर ख्याल करते थे। जब नानक देव 7 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देखकर बताएं कि नानक गुरु जी ने बालकों के साथ खेलना को किस दिन अक्षरारंभ करवाया जाए। पांधा जी ने पत्री देखकर कहा कि मेहता जी, आज का दिन अत्युत्तम है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष का मास है और तिथि पंचमी है। बार भी बृहस्पति उत्तम है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि विद्यारंभे गुरु अर्थात विद्या आरंभ करने के समय गुरुवार उत्तम होता है। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र भी उत्तम है। यह सुनकर बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा तथा तिलक, पुष्पमाला आदि और नानक देव को संग लेकर पंडित जी के घर की ओर प्रस्थान किया। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठा कर कालू जी ने कहा, बेटा नानक, अब तू अपने इस गुरु जी से अक्षरों का बोध प्राप्त करो। उस वेले पांधे ने गणेश पूजा करके फिर नानक की फट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिख दिए। जब नानक का ध्यान अक्षरों की ओर हुआ तब जी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर आ गए। समस्त दिन नानक कालू जी पढ़ते रहे। जब सायंकाल होने लगा तब छुट्टी लेकर नानक देव घर को आ गए। नानक को पढ़कर आते देखकर माताजी अत्यंत प्रसन्न हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बैठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातः काल नानक देव जी जागे। माता जी ने हाथ मुख धुलाया। नित्य कर्म से फार्ग होकर नानक देव अपने पिताजी के साथ पाठशाला की ओर गए।
पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। तब नानक देव ने कहा कि है पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं। पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ जानते हैं। जमा खर्च लेन देन आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। फिर पूजा पाठ वेद उपनिषद आदि भी हमें याद हैं। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात यह विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित कहने लगा कि वह कौन सी विद्या है जिससे बंधन न हो। यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। यह समस्त संसार तो इसी विद्या के पढ़ने में कल्याण समझता है। पंडित गोपाल को संवत 1533 मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को श्री नानक देव ने निम्नलिखित श्लोक कहा। श्री राग महिला 9। जाल मोह घस मज कर मत कागद कर सारू भाव कलम कर चितु खारी गुरपुछ लिखु बिचारू लिखु नामू साला लिखु लिखु अंतु न पारावारू बाबा एहू लेखा लास्ट जानू जिते लेखा मंगिए तिथई होई सच्चा निशान रहा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।